प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि आज हम विषय हिंदी पदखंड पाठ 1 पद, जिसका जो सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसका पहला पद्यांश मैं आपको पहली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं। आज पद्यांश संख्या 2, पद्यांश नंबर 2 का संदर्भ और व्याख्या के बारे में हम समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी बुक, अपनी किताब को पद खंड में पाठ 1 पद का सेकंड पैराग्राफ यानी कि पद्यांश नंबर 2 खोले। उसमें सूरदास जी ने क्या लिखा है वो फर्स्ट लाइन को सभी लोग देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट लाइन आपकी है, सभी लोग उस पर नोटिस करें और उसको बहुत अच्छे से समझें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत उसमें आपको समझने में नहीं होगी। अगर समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दूं। तो अभिगत गत कुछ कहत न आवे, इस पद्यांश में कवि ने निराकार भगवान की उपासना को निरर्थक बताते हुए साकार भगवान की महिमा का वर्णन किया है। निराकार का मतलब जो दिखता नहीं हो, साकार का मतलब जो दिखता है। तो निराकार भगवान की सेवा से ज्यादा सेवा बताइए साकार भगवान की। साकार भगवान तो सभी में होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि हर व्यापत सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हुए भगवाना, भगवान सब में है। तो इस इंसान को, इंसान की पूजा करने के बारे में इस पद्यांश में बताया है और निराकार भगवान की भक्ति को तो बहुत ही ज्यादा कठिन बताया है। कवि ने कहा है कि अभिगत गत कुछ कहत ना, उस निराकार भगवान की गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ठीक उसी प्रकार नहीं किया जा सकता। सेकंड लाइन में आपके पद्यांश में लिखा है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। यदि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को आप मीठा फल खाने को दे दो तो वो आपको बता सकता है कि वो फल मीठा है? वो नहीं बता सकता, उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता ना। अंतर्गत ही भाव है, आगे लिखा है कि अंतर्गत ही भाव है। अंतर्गत का मतलब होता है अपने हृदय में, अपने अंदर ही अंदर उसको फील कर सकता है। वी कैन फील, उसको केवल वो अंदर ही अंदर महसूस करता है, बट उसको बोल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार निराकार भगवान की भक्ति को भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरी लाइन में लिखा है, आप लोग देखिएगा कि परम स्वाद सबही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, अलौकिक आनंद, परम स्वाद का मतलब अलौकिक आनंद। जो निराकार भगवान की उपासना करता है उसी उपासक को असीम संतोष प्राप्त होता है। सो धावे सो पावे, जो उसको भक्ति करता है उसको प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको नहीं प्राप्त करता। आगे चौथी लाइन में क्या लिखा है कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार भगवान को मन और वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? वह अगम और अगोचर है। अगम क्या होता है? अगम वह स्थान होता है जहां जाना कठिन हो, जहां कोई पहुंच नहीं सकता, उस स्थान को कहते हैं अगम। तो भगवान, निराकार भगवान अगम है, अगोचर है। अगोचर कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट सी, जिसको ना देखा जा सकता है, ना जिसको छुआ जा सकता है, ना जिसका हम स्वाद ले सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा उसको हम नहीं छू सकते। इसलिए निराकार भगवान हमारा क्या है? अगोचर है और अगम है। उसको हम प्राप्त मन और वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम कहते कि लाल किले पे भगवान से जाके मिलेंगे, वाणी चलाने से मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते ना। तो मन और वाणी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? अगम और अगोचर। फिर आगे कवि ने लिखा कि जो जाने सो पावे, जो उसकी भक्ति करता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए आगे और क्या कहते हैं कवि? आगे कवि ने बताया है, क्या कहते हैं, आपकी जो 5वीं लाइन है उसमें कवि ने लिखा है कि उस निराकार भगवान का कि रूप रेख गुण जात जगत विन। ना उस निराकार भगवान का कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई रेखा है। जगत विन, जगत का मतलब होता है उपाय, बिना मतलब बिन। इस प्रकार ऐसी स्थिति में बिना उपाय के, आगे लिखा है कि निरालंबित धावे। ऐसी स्थिति में भक्त बिना आधार के किधर को दौड़े? ना उस भगवान का कोई रूप है, ना आकृति है, ना रेखा है, ना उसके हम गुणों का वखान कर सकते। तो ऐसी स्थिति में बिना उपाय के भक्त किधर को
तोड़े, इसलिए सूरदास जी कहते कि अविगत गत कुछ कहत ना हो, उस निराकार भगवान की गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें साकार ब्रह्मा की उसको बहुत अच्छा बताया इस पद्यांश में। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सब विद अगम विचार तात सूर सगुन पर। सूरदास जी कहते हैं कि हमने सब विधियों को सोच समझकर विचार कर उस भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान किया है, इसलिए वो साकार थे। इसलिए कभी कहते कि अविगत गत कुछ कहत ना हो, उस निराकार की भगवान की भक्ति को वर्णन नहीं कर सकते। तो तीसरे पैराग्राफ की वीडियो में जो तीसरे पैराग्राफ की व्याख्या मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।